राधे कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी किसी का क्वेश्चन है हाँ जी भाई। कि मनुष्य तो माया में घिरा हुआ है। हाँ। उसकी मन बुद्धि और ये जो इंद्रियां हैं ये तो माया के बने हुए हैं और भगवान दिव्य रूप में है। तो उनको कैसे प्राप्त कर सकता है माया के अंदर बंधा हुआ? अच्छा, सवाल ये है कि इंद्रिया मन बुद्धि वगैरह जिससे हम साधना करते हैं सिद्ध होने के लिए, हम अभी तो साधक है ना, माया में घिरे हुए हैं ना, तो इस मटेरियल से हम साधना करके दिव्य चीज को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भाई इस आंख से तो हम 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर का ही नहीं देख सकते। और ये बुद्धि हमारी ऐसी, हमारे को कोई ये कह दे इस घर में आश्रम में क्या सामान है सारा बताओ, तो हम आधा भी नहीं बता सकते, चौथाई भी नहीं बता सकते। और कल युग में तो मंद बुद्धि भोग और स्वार्थ होता है। तो उसका मतलब यह है कि उस दिव्य चीज को जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिसको कृष्ण के एक नख को कोई देख ले बगैर अधिकारी के तो भस्म हो जाए, चक्कर खा जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए। तो उसका ये सवाल है कैसे करेंगे? तो इसी चीज को ठीक करने के लिए उसका नाम है साधना। साधना माने क्या होता है? मन इधर उधर जो जा रहा है उसको ठीक दिशा में साध देना, अकना यही काम करना, उधर छोड़ दे उधर छोड़ दे। तो ये साधना हमने करनी है गुरु के निर्देश से। ठीक गुरु हो, रागानुगा भक्ति का आपको गुरु मिल जाए वैसे दुर्लभ है। क्यों? हाथ पैर धोने वाले गुरु ज्यादा हैं। टिक्का बिंदी लगाने वाले, कंठी माला डालने वाले, नंगे पैर वाले, निर्जला वाले, हवा पी के रहता है, 40 साल से बैठा नहीं, जल में ही तैरता है, खाना खाता ही नहीं, ऐसे ऐसे भी पाखंड चल रहे हैं अभी। तो मतलब भगवान का प्रेमी गुरु जो 2 टाइम आहार करता हो, अल्प आहार करता हो, सात्विक आहार करता हो। गीता में लिखा है भूख प्यास का मतलब नहीं है, मतलब है मन को जिससे बिछड़े हैं उसमें लगाना अपना मान करके। ये तो शरीर की साधना है ना। भक्ति तो सूक्ष्म शरीर न करनी है, सूक्ष्म शरीर मन चित बुद्धि इन्होंने भक्ति करनी है। तो इस ढकोसले में मत आ जाना, अज्ञो बाबा बहुत अच्छा है, उसमें प्रेम, सात्विक भाव, दीनता उसके साथ रह करके ऐसा उस गुरु को मिल जाए तब साधना करो। वो ठीक साधना बताएगा। वो बताएगा भगवान नाम में भगवान को खड़ा मान, बिल्कुल नाम में नामी की पावर ज़्यादा है, नामी से नाम में। और अपने आप को आत्मा मान और नित्य दास मान। गुरु बता देगा तू नित्य दास है उसका। ये नहीं 2 घंटे माला फेर ली, 4 घंटे फेर ली, 10 घंटे आसन पर बैठ गया, ये नहीं चलता उधर। नित्य निरंतर दास बनना पड़ेगा। तो ऐसी अगर आप साधना करते जाओगे तो इस साधना जब आप कर लोगे, साधना का मतलब होता है बिगड़े हुए मन को जो शरीर समझ के संसार में, माँ में, बाप में, पता में, नौकर में और जड़ माया में, गाड़ी में, पैसे में, दुकान में, प्लाट में जो चिंतन लगा रखा है आपने, शरीर समझ के अपने एड्रेस को भूल के जो इनके चक्कर में इनका मोह पाल रखा है, मतलब चिंतन इनका चलता है, उसको हटा के भगवान में लगाना। कैसे लगेगा वो तो भगवान ने बता दिया। देवी ऐसा मम माया दुरतया मामे भी ये परपदंते माया में ताम तरंते थे। असंशय महाभाव मन अति दुर्निग्रम चलम, लेकिन अभ्यास से कोणते वैराग्य चे ग्रहते। डर मत, बार बार अभ्यास कर, मैं आत्मा हूं। हाँ, तो फिर वो चिंतन क्यों किया? और भगवान को सदा हृदय में रख।
कोई भी सांसारिक चीज सोचेगा तो वो नोट करता है सोचने की, और उसका दंड मिलेगा, आनंद तो कहाँ मिलेगा, उसकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए अकेला मत रह, सारी अंत साथ रख, और मन कहीं जाए तो पहले ही मसल दे, क्या सोच रहा है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे को थोड़े दिन का टाइम है, ये मैंने तो उससे प्रेम करके ही जेल से निकलना है। इस डाल अभ्यास करे, अभ्यास से कौनते, ऐसे अभ्यास बार बार करेगा तो वैराग्य चेक रहते, तो असत से समझ के असत को छोड़ देगा, मैं सत्य हूँ तू मेरा अंश सत्य है, जो भूल गया था उसका फिर आपको स्मरण हो जाएगा। तो फिर साधना करते करते वो भाव भक्ति में चला जाएगा। मतलब पहले तो मन को लगा, संसार में लगे हुए को हटा के भगवान में लगाना बार बार, वो साधना भक्ति, और लगने लग गया अब भाव भक्ति, और गुरु आपको संभालेगा। आप गुरु के पास दीनता से जाके कोई हो उसका सवाल पूछो, फिर वो आपको बताएगा ऐसे कर, फिर वैसे 100% करो, अपनी बुद्धि मत लगाना। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, भाई गुरु की इतनी माननी, शास्त्र की माननी, फिर अपनी बुद्धि लगा दी, जिससे अनंत जन्म में हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। तो फिर आप भाव भक्ति में चले जाओगे। भाव भक्ति में जब आप घुसोगे तो मन जो माया का है यही धीरे 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 दिव्य दृढ़ बनने लग जाएगा। किससे बनेगा? परमात्मा की कृपा से। जब आप उसकी तरफ चलोगे, व्याकुलता से, विरह से रोगे, तड़फोगे, जैसे जैसे देहभान खत्म होगा वैसे वैसे स्वरूप शक्ति के द्वारा गुरु या भगवान इसको उतनी मात्रा में मजबूत दिव्य करते जाएंगे। मने मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षाय, क्यों ये साफ साफ कहा गया है, मन ही नरक, मन ही स्वर्ग, मन ही मृत्युलोक पर, जहां मन लगाओगे मन ही भगवान के पास पहुंचा देगा। माया का मन है, लेकिन ये कहा है, इसका मतलब यही है अगर आप भाव भक्ति में जाओगे, जैसे जैसे विरह में पूरा आपका मन का वैराग्य हो जाएगा, प्रेमियों में रहोगे और निरंतर चिंतन करोगे। फिर उसका ये नहीं है 2 घंटे 4 घंटे बैठना, सदा नित्य एकादशी पूर्णिमा सब बराबर है उसके लिए। क्यों? नित्य चिंतन करना, वही एकादशी है, वही गुरु पूर्णिमा है। जब भगवान में मन लगे नहीं तो सब व्यर्थ के ढोंग हैं, ये टाइम बर्बाद करने की चीजें हैं। ये शरीर की भक्ति, अहंकार, इससे और पैदा होगा। माला का, संप्रदाय का, एकादशी करता हूँ, निर्जला करता हूँ, इतने तीर्थ कर लिए, तो ये जब करते जाओगे तो फिर गुरु लास्ट में जब अंकरण शुद्ध हो जाएगा तो इसमें पूरी स्वरूप शक्ति डाल देगा। समझो अच्छी तरह, क्या स्वरूप शक्ति डालेगा? मतलब ये है वो स्वरूप शक्ति, भगवान की शक्ति जो गुरु के द्वारा आएगी, उसमें मन को दिव्य कर देगा। मतलब भगवान का कान, भगवान की आंख, भगवान का नाक, भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन दे देगा। तब अब आप ठाठ से देखो, बैठो, हाथ मिलाओ, मजाक करो, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, कोई ऐसे ही क्रिया जैसे हम बैठे हैं, कोई अलग नहीं। तो ऐसे ये मन दिव्य हो जाएगा। फिर घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपने ठीक गुरु मिल जाए और उसकी 100% मान के साधना करनी है। लोगों से बचना है। ये मत करना कि 1 साल में थोड़ा सात्विक भाव आओगे, 10-20 श्लोक सीख लिए और दुनिया को सुधारूंगा और मंत्र देने लग जाओ, नरक में जाओगे। ऐसे गिर जाओगे, जहाँ से चले थे उसका भी दंड मिलेगा। भगवान कहेगा इन लोगों को क्यों भ्रमित किया, इनको मंत्र दे रहा है, पावर तेरे पास जीरो नहीं, पावर हाउस में लाइट नहीं, और बड़े बड़े जनरेटर, बड़े बड़े वो उद्योग चलाना चाहता है। तो ऐसे अगर साधना करके आप आगे निकलोगे तो वो दिव्य हो जाएगा।
और दिव्य होने के बाद फिर सारा काम हो जाएगा, तब आपको मोटा मोटा सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह आप साधना करते रहो और निष्काम साधना करना। ये मत करना 4 साल हो लिए रोते, 5 साल हो लिए बैराग किए, मेरा धन भी लुट गया, शरीर में भी रोग लग गए, वो नहीं आए। नहीं, वो जरूर देख रहे हैं, अंदर ही बैठे हैं। हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं है, वो विरह दे रहे हैं। विरह दे करके हमारे को पाप आंसुओं के द्वारा रो करके निकालने के बाद वो त्यार खड़े मिलेंगे। इसलिए लगे रहो, नित्य दास हो, हमारा धर्म है उसकी दासता करना। बस अब दासता उसकी कर रहे हो, जो नरक का घर है उसको हटा के उसकी दासता कर लो। मन बुद्धि इंद्री तो यही है। बोलो वृंदावन बिहारी।